नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मैं इस वक्त श्रीनगर परसावा में खड़ा हूं, जो हरैया सतघरवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये खंड विकास पड़ता है। ये बलरामपुर सदर तहसील के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो मेरे पीछे ग्रामीण खड़े हैं, इन्होंने यहाँ के ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बताया जाता है कि यहाँ का ग्राम प्रधान न केवल तमाम ऐसे कार्यों को कर रहा है जो भ्रष्टाचार की तरफ उसको इंगित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसने न केवल पुलिया बनवा रखी है, बल्कि उसका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो भी कहीं ना कहीं फर्जी है। हम इन ग्रामीणों से पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और क्यों ये लोग लगातार जिले के तमाम आला अधिकारियों के पास, मंडल के तमाम आला अधिकारियों के पास अपनी शिकायत पत्र भेज रहे हैं। और उन शिकायतों पर अब तक क्या हुआ है। क्या नाम है दादा आपका? मनसाराम वर्मा। वर्मा जी, बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है कि इसका रेलिंग तोड़ दिए, पानी बंद कर कौन दिए। तोड़ दिया? वही सखावत प्रधान। क्या नाम है उनका? सखावत। ठीक है, तो पानी बंद कर दिए तो खुल तो गया पानी, अब क्या तो चाहिए? पानी एका जब विधायक जी और थाना पुलिस बहुत दबाव बनाई सी, तब जाके यहाँ खुलाई नहीं। एसडीएम तक उसके बाद रेलिंग भी बनाओ, कहीं ना आज तक रेलिंग नहीं बना। अच्छा, रेलिंग भी तोड़ा था इन्होंने? हाँ, रेलिंग वह सब पड़ा है, देखा जाए। इसके साथ ही और क्या आपके गांव में क्या चल रहा है? हमारे गांव में और वो जो राजविद से पुलिया बना था, उसको फिर इस साल नरेगा से बनवाए हैं। कितने नरेगा साल पहले राज्य वित्त से बना था? इसके 5 साल पहले। ठीक है। हाँ, उसके बाद ये फिर दोबारा बनवाए हैं। खड़ंजा पूरा उल्ट के 2.5 मीटर खड़ंजा लगा रहा और वही ईटा सब लगा है, सेम टू सेम। हम आपको दिखा सकते हैं। अच्छा। हाँ। आप एक बात और बता रहे थे, किसी ने कोई आपने ही शिकायत की है कि इनका जो ओबीसी प्रमाण पत्र है वो भी फर्जी है। हाँ, ओबीसी का प्रमाण पत्र मैंने डीएम किया और मुख्य विकास अधिकारी वो जिला वो डीपीआरओ के यहाँ भी दिया था। तो क्या हुआ उस शिकायत में? उसमें कुछ नहीं हुआ भैया। और इन सारी शिकायतों पे जो आपने भ्रष्टाचार वगैरह के लिए की, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ। क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार वर्मा। अमरीश भाई, बताइए क्या समस्या है आपके गाँव में? समस्या यह है कि पुलिया बंद कर दिया गया, उसका रेलिंग तोड़ दिया गया। उस पर बहुत जब जोर दबाव के साथ हल्का फुल्का पुल का मुंह खोला गया, फिर उसके बाद पानी का बाढ़ आया तब बराबर खुला। फिर रेलिंग का कोई उस पर समाधान नहीं हुआ। लेखपाल आए, उस पर उसका कोई नाम जिक्र नहीं किया। हाँ, तो आप लोगों के खेत तो पानी में डूबे रहते होंगे? तो खेत डूबा रहा, इसलिए पानी का बाढ़ आया तब उस खोल गया, नहीं तो फिर वो बंद था। हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने और शिकायतें की हैं अन्य मसलों पे भी? जैसे हमारे यहाँ प्रधानी बागवान है, माली लिखाकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। हाँ, वो बागवान है, माली कैसे लिखवा सकते हैं? तो प्रमाण पत्र माली के नाम से बना है। तो किसने जारी किया ये? लेखपाल ने। कौन था लेखपाल उस समय? अमरेश अमरेश थे लेखपाल। हाँ, उन्होंने जारी कर दिया। हाँ। उसके बाद वासिफ जारी की। फिर वासिफ लेखपाल ने जारी किया। हाँ, तो 2 टर्म से प्रधान है? हाँ, ये दूसरा बार है प्रधानी। अच्छा जी। तो ये जांच कभी नहीं हुई इनकी कि ये बागवान में नहीं? नहीं, अभी जांच नहीं हुआ इनका। जानकी प्रसाद। क्या कर रहे हैं प्रधान आपके? विकास का काम हो रहा है गांव में? अब साहब हम विकास का काम हमारे गांव में तो कुछ नहीं होता। हाँ। जैसे क्या चाहिए आप लोगों को, क्या नहीं हुआ? हम सब ना बताए साहब, लेकिन ये पुलिया हमारे तोड़ डाली, हमारे खेत में पानी निकसत रहा। ये आपका ही खेत है? हाँ, हमारे खेत है, पुलिया तोड़ डाली, पुल पटाए दिन। ओकरे बाद 3-4 ठो दरखास्त के बाद के बाद में अतरा आए पटवारी खुलाई गए। बस ओकरे बाद कुछ नहीं खुला। तब जब पानी बढ़ियान है, वो पार पानी चले लग है, तो अपने मन से ही खुलाया था। क्या नाम है? इधर आइए जरा। क्या नाम है? रमेश चौधरी। रमेश, ये बताओ क्या समस्या है आपके गांव में? तो हमारे गांव में तो आने जाने के लिए रास्ते नहीं है। कटुआ में वहाँ तो सड़क और नाली सब एक में है। ना तो कभी वो अच्छी तरह साफ होता है, ना कभी उस पे कभी माटी गिराएगा कि रास्ता बैठ गया है। कभी तो आपके यहाँ सचिव तो होगा, ग्राम सचिव? हाँ, उनसे बोले थे, वो बताए थे करेंगे, अभी तब से किए ही नहीं। लगभग हो गया 1-1.5 साल। तो बाढ़ आती है आपका गांव, तो ये बाढ़ नहीं आता है। पानी भरा रहता होगा, दिक्कत नहीं, पानी नहीं रहता है। पानी जब बरसता है वही पानी रहता है। अच्छा, तो तब भी साफ सफाई नहीं होती? नहीं, कभी नहीं। मतलब बाढ़ का भी बहाना नहीं है कि नहीं, वहाँ उस रोड पे बाढ़ का पानी जाता ही नहीं है। न नाली सही है, न वो। उसके बाद ये जाली सर्टिफिकेट बनवा के वो क्या नाम चुनाव लड़े हैं, बागवान है। और उसके बाद माली का सर्टिफिकेट बनवा के लड़े हैं चुनाव। कितनी बार से ये विधायक? दूसरी बार प्रधान है, दूसरी बार।
दूसरी बार से। दूसरी इससे बार। पहले इनकी पत्नी हुआ करती थी? नहीं नहीं वही थे। अच्छा, वही थे। हम्म, तो 2 बार इन्होंने प्रधानी लड़ी है और दोनों बार जो है जीत हासिल सर्टिफिकेट की। जारी हो गया। दोनों बार। जबकि ये तो अधिसूची में भी नहीं रहे होंगे। जी जी। हम्म। तो आप लोग शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई होती है? अब कहाँ अभी तो सुनवाई कुछ नहीं सुनवाई हुई है। हम्म। जैसे इस गांव की समस्या के बारे में आप कह रहे हैं, नाली खड़ंजा और तमाम चीजें जो लगनी चाहिए वो नहीं लगती हैं। नहीं लगी है। तो इसमें कोई शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत हम लोग बहुत की है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हमको अच्छा सा मतलब वो न्याय चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि यही रहे प्रधान। हाँ। हमको ये चाहिए कि जो विकास करे। जो विकास करे वो प्रधान रहे। जी। इन्होंने जो सर्टिफिकेट बनवाया है वो किस तरह से जाली आप लोग बता रहे हैं? माली जो लिखाया है। क्या ये अधिसूची बाग- में नहीं है उत्तर प्रदेश के? हाँ, बागवान है, बागवान का इन्होंने सर्टिफिकेट इनको बनवाना चाहिए, माली बनवाए हैं। अच्छा। हम्म। तो ये समस्या है। आप समझिए कि गांव में विकास के काम नहीं हो रहे हैं। प्रधान 2-2 बार जो है माली का सर्टिफिकेट बनवा के, जबकि वो बागवान मुस्लिम जाति से आते हैं, उन्होंने माली का सर्टिफिकेट बनवाया और वो 2-2 बार यहाँ से प्रधान हो गए। लेकिन किसी अधिकारी ने ये जहमत तक नहीं उठाई कि इसकी जांच कर ली जाए। अब मैं आपको असली मसला बताता हूँ। ये पुलिया एक मुद्दा हाई है, इसके साथ ही इनका जो जाली सर्टिफिकेट है बागवान का वो भी एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा सबसे बड़ा है कि गांव में विकास के कार्य रुके हुए हैं। ये प्रधान लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को जो है सचिव के साथ मिलकर जो है तमाम चीजें ऐसी कर रहा है जो भ्रष्टाचार और अनियमितता की श्रेणी में आती हैं। फिर भी अधिकारियों की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं, लगातार अपनी बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कानों में जूं तक नहीं रह रहा है। मैं आपको इसी के साथ अगर बताऊं तो तमाम जगह पर इस तरह से समस्याएं आती हैं, लेकिन अधिकारी उस पर कार्रवाई करने की तोहमत तक नहीं उठाते, जहमत तक नहीं उठाते। अब बात जहां तक रही बागवान की, तो केंद्रीय अधिसूची में तो बागवान जो है ओबीसी में शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जनरल कास्ट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन अधिकारी, लेखपाल और तमाम लोग मिलके पता नहीं किस तरह से जो है ये घालमटोल करते हैं कि 2-2 बार यहाँ के जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं उन्हें बागवान की श्रेणी में होते हुए भी उन्हें जो है माली की श्रेणी में रखा जाता है और उनका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। 2-2 बार वो यहाँ से प्रधान चुने जाते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। गांव वालों ने हमें एक शिकायत दिखाई जिसमें वो 2023 में श्रेया उपाध्याय ने जो डीपीआरओ हैं उन्होंने जवाब दिया था गांव वालों को कि जो है वो इनके ऊपर कार्रवाई करेंगी, लेकिन उस कार्रवाई पर भी अब नील बटे सन्नाटा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उस पत्र पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब ये खबर चलती है तो उच्च अधिकारी किस तरह से संज्ञान लेते हैं। क्या इस जो प्रधान ने लूट मचा रखी है उस पर कोई कार्रवाई होती है, या प्रधान जो 2 बार जो है जाली सर्टिफिकेट के आधार पर प्रधान हो गया है उस पर कोई कार्रवाई होती है, या इस पुलिया पर जो उसने तोड़ डाला है केवल अपने हित के लिए। मैं जिस प्लॉट में खड़ा हूं ये उसी का प्लॉट है और वो यहीं पर जो है अपना कुछ आवास या कुछ निर्माण कार्य करवा रहा है। तो देखने वाली बात होगी। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।